हेलो, नमस्कार बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास प्रश्न है और हमें वो क्वेश्चन बड़े ध्यान से बिना स्किप किए हुए अच्छे से पढ़ना है। इसलिए आप बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन के, बिना किसी उतावले से आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 नंबर दे रखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना है। देखो क्या कहा है प्रश्न में, देखिए सुन लो पहले। इन दोनों समीकरण युग्म को क्या करना है, हमें सरल करना है। ठीक है, सरल करने के बाद हमें क्या करना है, m का मान निकालना है, और वो भी कैसे, m का ऐसा मान कि y के बराबर क्या आ जाए, mx प्लस 3 आ जाए, ऐसा हमें मान निकालना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो प्रश्न को ध्यान से समझना बहुत जरूरी। यहां हमें दिए गए समीकरण युग्म ये हैं, तो आप उत्तर नंबर 2 दे रहे हो। उत्तर नंबर 2 क्या है, दिए गए समीकरण युग्म क्या भी दिए गए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक है आपका 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, एक तो हमें इनको सरल करना है, ज्ञात करना है। ये सरल करेंगे तो क्या मान निकालेंगे हम, x और y का मान ही तो निकालेंगे। तो x व y का मान, 2 नंबर हमें क्या करना है, m का ऐसा मान, m का ऐसा मान जिससे क्या हो जाए, जिससे y बराबर mx प्लस 3 हो, ऐसा हमें करना है। प्रश्न समझ में आ गया? ये दिए गए समीकरण युग्म है, इनको हमें हल करके क्या निकालना है, x व y का मान, और फिर ये इतना करने के बाद हमें m का मान निकालना है, और m का ऐसा मान निकालना है ताकि ये कैलकुलेशन करने के बाद वो किसके बराबर आए, y के बराबर आए। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो इनको सरल करते हैं। और सरल कौन सी विधि से करोगे बताओ, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इस प्रश्नावली में मात्र प्रतिस्थापन विधि है। अगर ये सवाल परीक्षा में आया हुआ होता तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, आपको जो अच्छा लगे उस विधि से आप इसे सरल कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूं, इसलिए दिए गए समीकरणों को नंबर 1 और नंबर 2 दे देता हूं। सबसे पहले दोनों समीकरणों में आपकी जो इच्छा है वो ही समीकरण ले सकते हैं। जैसे कि मैंने समीकरण नंबर 1 ले लिया, समीकरण 1 से एक क्या भी बोलो, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहां से हम क्या करेंगे, कोई एक चर x या y को स्वतंत्र कर देंगे। जैसे कि मैं 2x को यही रहने दूं तो ये हो जाएंगे 11 माइनस के 3y। ठीक है, x यही रहने दूंगा तो 11 माइनस के 3y, और x के गुणा में 2 हैं जो आर चश्मा के भाग में लग जाएंगे। समीकरण हो गया आपका 3 नंबर। ठीक है, इसके बाद समीकरण 3 का देखो, समीकरण जो 3 बना है, समीकरण 3 से क्या प्राप्त हुआ आपको, x का मान बोलो किस में रखोगे, x का मान किस में रखोगे। हमने समीकरण नंबर 1 ले लिया है तो फिर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। अगर यहाँ समीकरण नंबर 2 लिया होता तो किस में रखते, समीकरण 1 में रखते। अब हम क्या रखेंगे, समीकरण 3 से x का मान किस में रख देंगे, हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर बोलो 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, अब देखो 2 के तो 2 रख दिए मैंने। चलो क्या x का मान है, हाँ है, ये रहा
तो 2 कोष्टक 11 माइनस 3y अपॉन 2 ये वाला है, ठीक है ना। देखो 2 का 2 रखा और ये जो x है ना इसका मान, ये देखो x का मान यही तो है, ये मैंने यहाँ रख दिया। फिर देखो ये माइनस वाला 4y बराबर माइनस के 24, ऐसा कर दिया। 2 से 2 कट जाएगा ये, तो कौन बच गया 11 माइनस के 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है। ये होंगे आपके 11 माइनस माइनस सेम चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ जाती है, तो 3 और 4 कितने हो गए 7y बराबर माइनस के 24, ठीक है। अब देखो ये माइनस के 7y यहीं रहने दो और माइनस के 24 प्लस के 11 RHS में आके माइनस के 11 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के 7y बराबर ये कितने हो गए माइनस के 35, ठीक है। क्योंकि ये भी सेम चिन्ह के हैं तो संख्याएं जुड़ेंगे। अब हमें y का मान चाहिए, y यही रहने देंगे, माइनस के 35 और y के गुणा में क्या है 7, जो RHS में आके भाग में लग जाएंगे, तो y को यही रहने दो। माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 7 में कितना 35, तो y का मान कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है। क्या हमें अकेले y का मान निकालना था? नहीं, हमें y का और x का निकालना था। अब क्या करें फिर, अब हम क्या करेंगे, y का जो मान आया ना, y का मान कौन से समीकरण में रख देंगे, किस में रखोगे 3 में रख दो, 3 में रखना है। इससे क्या है कैलकुलेशन ये इतनी तो की हुई होती है, सिर्फ मान ही तो रखना होता है, इसमें रखना चाहिए, आसान हो जाता है और कोई कारण नहीं इसका। तो y का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब 3 नंबर है क्या, वो तो सेम टू सेम लिख दो, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे में कितना 2, x को यही रहने दो 11 माइनस 3 इंटू y का मान बोलो, y कितना है, y का मान हमारे पास आया हुआ है कितना 5, तो यहाँ रख दो 5 बट्टे में कितने 2, x को यही रहने दो 11 माइनस 15 बट्टे कितना 2, x को यही रहने दो। ये देखो एक तो 11 क्या है प्लस का है और ये देखो माइनस का है, तो असमान चिन्ह बड़े में से छोटा घट जाएगा, 15 में से 11 घटा दिए कितने बचे 4, और वो भी किसके माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस का है, और बट्टे में कितना 2, x बराबर कितने हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, गुणा और भाग करते वक्त प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 दूनी कितने हो गए 4, तो ये x का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। समझ में आया होगा इतना क्वेश्चन, और वैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्योंकि अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखा है तो सेम इतना क्वेश्चन तो हमने उसमें भी किया है, इस प्रकार का यहाँ तक का क्वेश्चन तो हमने पीछे 1 नंबर क्वेश्चन में किए सारे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, कोई बात नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम देखो हमें बोला गया आगे, देखो इतने के लिए इतना सरल कर लिया हमने, ये देखो यहाँ से यहाँ तक सरल कर लिया, और उसके बाद पूछा कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये हो, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम x व y का मान, अब यहाँ m का मान निकाल रहे हो आप, 2 नंबर कर रहे हो m का मान, क्या कर रहे हो m का मान निकाल रहे हो, ठीक है। x व y का मान, x व y का मान किस में रखोगे, समीकरण यहाँ लिख देता हूं, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, तो देखिए y का मान क्या आपके पास है, बिल्कुल है, कितना निकाला हुआ है 5, तो यहाँ 5 रहने दो। m का मान हमारे पास नहीं है तो सेम टू सेम रखो, गुणा में x का मान, x कितना है, x माइनस की संख्या, इसी वास्ते में कोष्टक वाला लगा देता हूँ, माइनस के 2 और प्लस में 3, ठीक है। ये 5 यही रहने दो, इनको गुणा करोगे तो माइनस के 2m हो जाएंगे, और ये प्लस के 3, ये प्लस के 3 जो है हम LHS में लेके जाएंगे, तो 5 तो अपनी जगह है, ये जा रहा है RHS से LHS में, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m। ये देखो 3 में से 2 गए, सॉरी 5 में से 3 गए, 2 बच गए, और बराबर में माइनस के 2m। हमें m का मान निकालना है, इसलिए 2 और m के गुणा में क्या है माइनस, तो
जो LHS में आके भाग में लग जाएगा तो ये हो गया m। देखो 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा तो m बराबर कितना हो गया -1। इसे आप ऐसे लिख सकते हो या m बराबर -1, ऐसे में कोई दिक्कत है नहीं। इस तरह से m का मान आप निकाल सकते हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर कोई चाहता है आप में से स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, अन्यथा आप इसे दोबारा बैक करके समझ सकते हो। आसान सा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास ये 2 समीकरण थे, मैंने 2 समीकरण ले लिए, दिए गए समीकरण युग्म हमने लिख दिए, इनके नाम दे दिए 1 नंबर और 2 नंबर। उसके बाद ज्ञात करना लिखा कि x व y का मान ज्ञात करना है। भाई इनको सरल करना है तो इसका मतलब हमें चर मान तो निकालना होता है। m का मान, ऐसा मान ज्ञात करना है, m का वैसे नहीं, ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे क्या आ जाए कि y के बराबर ये आ जाए। ठीक है ना, ध्यान करना, इस बात पे गौर करना, आगे बात समझ में। तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, अब देखिए यहां मैंने शायद एक गलती तो की है। यहाँ x का मान कितना है, -2 आया हुआ है, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का ही हो गया और हमारे पास -1 आ गया और -1 आ गया। m का मान, x का मान कितना है, हाँ माइनस, सही है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो कैसे मैं बताऊंगा, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण लिया, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 लिया मैंने। समीकरण 1 लेकर के मैंने क्या किया हुआ है, ये देखो ये सेम टू सेम लिख दिया। अब ये 2 चर थे मेरे पास x और y, इन दोनों में से मैंने x को स्वतंत्र किया हुआ है, ये देखो स्वतंत्र कर दिया। समीकरण नंबर दे दिया 3। अब मैंने क्या किया, समीकरण 3 से x का मान किस में रख दिया, 2 में रख दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 लेकर के क्या कर दिया, समीकरण 3 बना लिया, तो मैं 1 नहीं लूंगा, अब 2 नंबर, तो 2 में रखूंगा। 2 का 2, ये देखो x था ना, वहां मैंने क्या कर दिया, इस x का मान यहां रख दिया, देखो ये रख दिया -4y और -24। जब मैंने ये कैलकुलेशन किया तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान 3 में रखने पर, अब 3 में रखना इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ देखो ये स्वतंत्र किया हुआ है, बिल्कुल किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो y का मान 3 में रखने पर 3 नंबर समीकरण ये हमारा सेम टू सेम मैंने वैसे लिख दिया। फिर मैंने यहाँ का चिन्ह लगाया क्योंकि अब मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ, इसलिए x के x बराबर के बराबर 11 के 11 -3 के 3 और y का मान हमारे पास ये वाला रख दिया मैंने 5 बट्टा में कितने 2, 11 माइनस कितने हो गए 15/2, इनको सरल करने पर x बराबर कितना आ गया -2। अब ये x का मान और ये y का मान अब हम इसमें रख देंगे। ठीक है, जब मैंने इनके मान रखे तो देखो y का मान मेरे पास 5 था, m का मान मुझे पता नहीं था, x का मान मेरे पास -2 था, प्लस के 3 रखे। जब इनको कैलकुलेशन कर दिया तो m बराबर कितना आ गया, -1। m बराबर कितना आ गया, -1। ये हमारा सवाल हो गया। अब अगर किसी को ये दिक्कत है कि पता नहीं सही है या नहीं है तो वो जांच भी कर सकता है। देखो कैसे, ये जो था ना, ये वाला है ना, देख लो y यानी इसका LHS क्या है, y बराबर mx + 3 है, इसका LHS लो आप, LHS कितना है, y है, और y का मान हमारे पास कितना आया हुआ 5, तो RHS का मान भी इतना ही आना चाहिए ना। अब RHS ले लो आप, RHS क्या है, mx + 3, m का मान हमारे पास 1 है, सॉरी -1 है, और x का मान भी क्या है, -2 है और +3। जब माइनस माइनस को गुणा करते तो वो प्लस का हो जाता है, 2 एकम 2 और प्लस की 3, अर्थात कितने हो गए 5। देखो LHS भी कितना 5 और RHS भी कितना 5। इसका मतलब हमारा किया गया सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है और परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए बिना स्किप के एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरे क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, उनमें से हम पहला पार्ट ले रहे हैं। प्रश्न दे रखा है कि निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो हम समीकरण बनाना है हमें, अभी तक हमें समीकरण बना के दिए हुए थे, उनको केवल सरल करना था और प्रतिस्थापन विधि से करना था, पर यहाँ हमें समीकरण खुद को बनाना है और बना करके क्या करना, उनको प्रतिस्थापन विधि से सरल भी करना है। अब देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, तीसरे का पहला, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं, उन दोनों में अंतर कितने का है, 26 का, एक बड़ी है और एक क्या है, छोटी है। इसका मतलब ये हुआ अंतर तो तभी होगा ना, दोनों समान तो हो ही नहीं सकते ना, तब अंतर कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात इतनी बड़ी है कि एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी बड़ी है, ज्यादा बड़ी है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, यानी एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या, उन दोनों में अंतर 26 का है।
अब अगले स्टेप में उसने ये कहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी बड़ी तो है लेकिन कितनी बड़ी है, 3 गुना बड़ी है। ठीक है, अब हमें इनका एक समीकरण बनाना है और 2 समीकरण बनाना है, 2 समीकरणों को उनको हमें प्रतिस्थापन विधि से सरल भी करना है। तो देखिए हम प्रश्न नंबर जो 3 है उसका उत्तर दे रहे हैं, उत्तर नंबर 3, और उसका भी पहला पॉइंट हम कर रहे हैं। तो दिए सॉरी हमें सबसे पहले तो दिया गया वो लिखना होता है। तो दिया क्या है, दिया है 2 संख्याओं का अंतर, है ना, 2 संख्याओं का अंतर कितना भी 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है हमें 26, अंतर बराबर बराबर ऐसे करके लिखना चाहिए, अच्छा रहेगा, 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक चीज तो ये दे रखी है, एक संख्या दूसरे की कितनी गुनी है, 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुना है, गुनी है, कितनी, 3 गुनी। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुनी, या कितनी बड़ी ऐसा लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। और ज्ञात करना है समीकरण युग्म, एक तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समीकरण बनाइए, बोला है ना, देखो समीकरण बनाइए, तो समीकरण युग्म और युग्म का मतलब 2 समीकरण बनने वाले हैं। ठीक है, और फिर प्रतिस्थापन विधि से सरल भी करना है, प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। ठीक है, ये हमें काम करना है। ठीक है, तो देखिए समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बनाने से पहले देखो 2 संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, अंतर है तो इसका मतलब हमें एक संख्या को तो मानना है बड़ी, एक को मानना है छोटी संख्या। ठीक है, देखो माना, जो पूछा है वो मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या, अब ये सवाल में नहीं कर रखा है लेकिन हमें समझना चाहिए कि 2 संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, इसका मतलब एक बड़ी है एक छोटी है। माना बड़ी संख्या क्या है, माना बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या बराबर y मान लो। ठीक है, अब देखिए प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति, ये स्थिति है, आप कैसा लिख सकते हो, प्रथम स्थिति दिया है, प्रथम स्थिति ये है और ये दूसरी स्थिति, ऐसा मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो प्रथम स्थिति के अनुसार प्रथम स्थिति क्या कर रही है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है, 26 का है। तो अंतर कैसे करते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो यहाँ बड़ी क्या है, x है, और उसमें से हम अगर 26 घटा दें तो अंतर कितने का आएगा, 26 का। ये पर समीकरण नंबर बन गया आपका 1। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या कर रखी है, दूसरी स्थिति के अनुसार ठीक है, एक छोटी, यहां बड़ी लिख दिया मैंने, मान लो बड़ी संख्या, और एक साइड लिख दिया मैंने छोटी संख्या। अब बड़ी छोटी है इसका मतलब ये बराबर तो नहीं हो सकती ना, तो बड़ी संख्या कितनी, x, और छोटी संख्या हमने y मानी है। बड़ी संख्या कितनी बड़ी है, देखो बताया रखा है ना कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये बड़ी संख्या है, पर है कितनी, 3 गुना बड़ी है। ये क्या है, ये 3 गुना बड़ी, इसलिए हम यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे ना, ये बड़ी है। तो फिर इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए, हम इनको बराबर 2 प्रकार से कर सकते हैं। ये देखो बड़ी तो है पर कितनी गुना बड़ी है, 3 गुना बड़े है, तो क्या करें, या तो हम x में 3 का भाग दे दें तो बराबर हो जाएंगे, या फिर हम क्या करें, छोटी वाली संख्या को 3 से गुणा करते हैं। देखो यहाँ बड़ी संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखो 3 गुनी तो बड़ी संख्या ही हो सकती है, छोटी संख्या 3 गुनी कैसे हो सकती है, वो 1/3 गुना हो सकती है। लेकिन यहाँ देखो बड़ी संख्या है, वही तो 3 गुना हो सकती है, तो इसका मतलब ये 3 गुना है, ये 3 गुना बड़ी है और ये 3 गुना क्या है, छोटी है।
तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को गुणा करेंगे। अरे भी सहायता भी करनी है तो किसकी करेंगे, कमजोर की सहायता करेंगे हम, है ना। तो ये तो पहले से 3 गुना है, तो अपन क्या करेंगे, छोटी को भी 3 से गुणा कर देते हैं। अब क्या हो गई, ये बराबर। आ रही बात समझ में। यहां लिख देना कि छोटी संख्या को 3 से गुणा करने पर, संख्या को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना। ये भी पहले से ही 3 गुना बड़ी है, इसने कहा है ना कि एक संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुना है। तो इसका मतलब यहाँ ये संख्या 3 गुनी है या ये है, तो हमें पता है कि 3 गुना तो यही हो सकती है, बड़ी है, वही तो 3 गुना ज्यादा है, तो ये पहले से ही बड़ी है, तो हम इनको और बड़ा नहीं कर सकते, वरना तो ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ी है, तो अपन क्या करेंगे, छोटी वाली को गुणा करेंगे ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। अब देखो x को यहीं रहने दो, ये प्लस के 3y थे जो LHS में जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के 3y बराबर में क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा, और ये बन जाता आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1, 2 को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सरल करेंगे। हमने पहला पार्ट कर लिया है, समीकरण 1, 2 को समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से सरल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से सरल करने पर, तो देखिए क्या है अभी, समीकरण 1, 2 को प्रतिस्थापन विधि से तो पहले हम लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 26 है, ये 1 है, और दूसरा क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना, 0 है, ये नंबर हो गया 2। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है, तो दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण ले लेते हैं। जैसे कि समीकरण 1 से एक क्या भी बोलो, x माइनस वाई बराबर 26, x को यही रहने दो, 26 के 26, ये माइनस के y है जो LHS से RHS में आएंगे तो माइनस से क्या हो गए, प्लस, इसे समीकरण नंबर दे दो 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान किस में रख देंगे, जब हमने 1 ले लिया है तो कौन सा बचा है, 2, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ध्यान करो। अब 2 नंबर क्या लिखो, x माइनस 3y बराबर 0 है कि नहीं। अब देखो हम क्या करें, समीकरण 3 से x का मान किस में रख रहे हैं, 2 में, 2 यही तो है, x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0। अब इन दोनों में से x और y में से हम किसका मान जानते हैं, हम सिर्फ x का मान जानते हैं। x का मान कितना, ये देखो, है ना, तो इस x की जगह इसका मान रख देते हैं 26 प्लस y माइनस 3y बराबर कितना, 0। अब देखो ये 26 के तो 26 ही रहने दो, प्लस के y और माइनस के 3y, एस मान चिन्ह बड़े में से छोटा घट जाएगा, तो 3y में से 1y जाएगा, तो 2y बचेंगे, और वो भी माइनस के, ठीक है। अब देखो माइनस के 2y यही रहने दो LHS में, ये प्लस के 26 है, इधर आके माइनस के हो जाएंगे कि नहीं, RHS में आएंगे तो चिन्ह तो बदलेगा ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाते हैं। अब देखो y को यही रहने देंगे, माइनस के 26, ये माइनस के 2y हैं जो y के गुणा में, सॉरी ये माइनस के 2 y के गुणा में हैं जो RHS में आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो y बराबर माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, और 26 में 2 का भाग दिया, 13 आ गए, y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए ध्यान करो, मैंने क्या किया हुआ है, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखा, तो 2 मेरे पास ये समीकरण है। अब देखो x का और y, इन दोनों में से मैं किसका मान जानता हूँ, x का मान जानता हूँ, x का मान जानते तो वो हम x का मान रख देते हैं। अब ये जो x है ना, ये x न रख करके उसका मान रख देते हैं, कितना, 26 प्लस y माइनस के 3y बराबर 0, 26 के 26, ये माइनस के 2y बचे बराबर में 0, माइनस का 2y ये रहने दिया, प्लस का 26 था, RHS में आके माइनस का हो गया, y को ये रहने दिया, माइनस 2 गुणा में थे जो भाग में लग गए, तो कितने हो गए, 13, ठीक है। अब देखिए y का मान किस में रखना है, 3 में रखने पर, y का मान 3 में रखेंगे, 3 नंबर यही तो है, x बराबर 26 प्लस y, x को यही रहने दो आप, 26 के 26 प्लस y का मान आपके पास कितना है, y का मान आपके पास 13 है,
तो कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएंगे कि नहीं। ये देखो x का मान आ गया। तो बड़ी संख्या जो है वो कितनी आ गई, देखो बड़ी संख्या x बराबर 39 और छोटी संख्या y बराबर 13। अब देख लो चाहिए इनमें अंतर है कि नहीं। 39 में से 13 जाएंगे, प्रथम स्थिति के अनुसार देख लो चाहिए 39 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 26 तो बचते हैं। ये देखो 26 बचने चाहिए थे। फिर देखो जो बड़ी संख्या है वो छोटी वाली की 3 गुना है कि नहीं, देखेंगे तो छोटी वाली 13 है, 13 को 3 से गुणा करो, 13 3 39, 13 3 39 बराबर हो गए कि नहीं। यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर कितने का है, एक तो 26 का है, 39 में से 13 घटाएंगे 26 तो बचेंगे। ये देखो इसका मतलब सवाल सही है। फिर छोटी वाली को 3 से गुणा करके देखो क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देख लो चाहिए 13 3 39 ही तो होता है, ये देखो 39, तभी तो बराबर होंगे। इस प्रकार से आपका सवाल कंप्लीट होता है। बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ना तो लंबे हैं ना छोटे हैं और ना ही ये हार्ड हैं। मीडियम साइज के सवाल हैं वो परीक्षा में आने के ज्यादा चांस होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल GRP एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धन्यवाद।